नमस्कार। लिटकेन 2020 चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। एक समय था जब हम गीत सुना करते थे, डाकिया डाक लाया या खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू, डाक बाबू बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिसमें जिक्र होता था पत्र लेखन का। इंतजार रहता था डाकिया कब आएगा और उनका खत लेके आएगा, ऐसा कोई समाचार लेके आएगा। लेकिन धीरे-धीरे समय बदला और इस बदलते समय ने सबसे पहले जो खोया हमने, वो पहले टेलीग्राम खोया, पत्र लिखने की आदत को खोया और धीरे-धीरे हम अब पढ़ने की आदत खोते जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही गंभीर विषयों पर आज हम बातचीत करेंगे, एक ऐसे विशेषज्ञ से, एक ऐसे शख्सियत से जो एक मुहिम चला रहे हैं पूरी, और वो मुहिम है पाती लेखन की। पत्र लिखना सिखाना, चाहे वो विद्यालय स्तर पर हो, विश्वविद्यालय स्तर पर हो, कॉलेज स्तर पर हो। और ये मुहिम केवल एक राजस्थान की नहीं है, भारत की अकेले नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इस मुहिम को लेके गए हैं और ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और आप हैं डॉक्टर सूरज सिंह नेगी, जो कि सवाई माधोपुर में इस वक्त एडीएम हैं, लेखक हैं, कवि हैं, कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं। चलिए हम आपका रूबरू करवाते हैं। नेगी साहब, स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। जी सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका आभार। और इस हमारे बातचीत से जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों को भी मैं अपनी तरफ से नमन करता हूं। क्योंकि हमने भूमिका में भी अभी बात कही है कि एक समय था जब डाक बाबू आता था, कोई ना कोई कागज लेके आता था और गांव में टेलीग्राम भी वही बांटता था, तार लेके आता था। कुछ खुशी की खबर, कभी गम की बातें, कभी अपनों की बातें, कभी परायों की बातें। लेकिन वो दौर काफी पीछे छूट गया और अब आप एक मुहिम चला रहे हैं पाती लेखन की। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि आज के दौर में यद्यपि बहुत सारे विकास के जो पैमाने हैं वो गढ़ दिए गए हैं, नई नई विकास की इबारतें प्रतिदिन लिखी जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो विकास हो रहा है, विकास के साथ साथ जो मानवीय मूल्यों में जो छिजत है, संवेदनाएं जो तार तार हो रही हैं। एक ही घर में बैठे हुए चार प्राणी अगर हैं तो उनके अपने अपने खुद की उनकी समस्याएं हैं। तो जो संवेदनहीनता का दौर आज की इस दुनिया में आ चुका है, लोगों के बीच में जो बड़ी दूरियां हैं, भीड़ में भी व्यक्ति अपने आप को स्वयं तन्हा पाता है। ऐसे दौर में ये जो पाती मुहिम का जो विचार आया कि अगर किसी के दिल से दिल की बात पहुंचानी हो, उसके दिल तक उसके तारों को छूना है, तो उसी संदर्भ में ये जो पाती मुहिम थी, लिख दी पाती अपनों को या पाती अपनों को, ये हमने शुरू की है। इसकी जो शुरुआत हुई है वो विधिवत रूप से 5 सितंबर 2018 को शिक्षक दिवस के तौर पर इसको हमने शुरू की है। 2018 में आपने इसको शुरू किया और हमने टाइटल भी दिया है पाती अपनों की, सपनों की। क्योंकि बहुत सारे बातें ऐसी हैं जो हमारे सपनों में होती हैं, हम सपने देखते हैं, उसके भी हम पाती लिखते हैं, अपनों को लिखते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज हैं, लेकिन ये जो चीज है आज के जो नई पीढ़ी है, चाहे हमने एक कोई नई भाषा इजाद कर ली, क्योंकि जब एसएमएस लिखते थे तो शॉर्ट्स में लिखना शुरू किया और उसके बाद जब से व्हाट्सएप और सोशल मीडिया आया, उसके बाद की तो जो भाषा है वो शायद ऐसी भाषा हो गई है कि जब हम पत्रों में, जब एक जमाना था जब पंडित नेहरू ने इंदिरा प्रियदर्शनी को पत्र लिखते हैं और वो एक अपने आप में अनमोल निधि बनती है। नई पीढ़ी है, चाहे हमने एक कोई नई भाषा इजाद कर ली, क्योंकि जब एसएमएस लिखते थे तो शॉर्ट्स में लिखना शुरू किया और उसके बाद जब से व्हाट्सएप और सोशल मीडिया आया, उसके बाद की तो जो भाषा है वो शायद ऐसी भाषा हो गई है कि जब हम पत्रों में, जब एक जमाना था जब पंडित नेहरू ने इंदिरा प्रियदर्शनी को पत्र लिखते हैं और वो एक अपने आप में अनमोल निधि बनती है। जी जी बिल्कुल योगेश जी, ये कुछ जो नामचीन हस्तियां हैं, इनके पत्रों से पूरा इतिहास
भरा हुआ है, लेकिन हमारी जो मुहिम है इस पत्र लेखन विधा की, इसमें हमने ये प्रयास किया है कि आम आवाम को इससे जोड़ा है। आज हर उम्र का, हर जाति का, गली तरह का व्यक्ति, किसी भी चाहे वो व्यवसाय से ताल्लुक रखता है, सबने इसमें अपनी अपनी भूमिका निभाई है। और आज के दौर में जो आप फरमा रहे हैं बिल्कुल सही है कि आज एक ऐसा नाजुक मोड़ पर हम आज खड़े हो गए हैं कि यदि एक कमरे से दूसरे कमरे में भी हमें कोई संदेश अपनों तक पहुंचाना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज उसको चला जाता है। अपने इष्ट मित्रों को कोई शादी ब्याह का कोई निमंत्रण कार्ड देना है तो उसको देखे हमारे को धीरे धीरे वो भी चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। आज एक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हम अपनी खुशियां साझा कर रहे हैं। तो ये जो दिखावटीपन का दौर है, जो कृत्रिमता का दौर है, ये अधिक दिनों तक नहीं चलने वाला है। अगर आपको संवेदनाएं अधिक दिनों तक जीवित रखनी है, अगर अपनी बात को आप किसी सामने वाले को बहुत ही मजबूती से अगर कहना चाहते हैं तो सीधे उसके दिल को छूकर निकल जाए, तो उसके लिए पत्र बहुत ही अहम है। मैं पहले जो आपने जिक्र किया पंडित नेहरू जी का, अब्राहम लिंकन का हम बात करेंगे, घनश्याम दास बिरला जी की हम जिक्र करते हैं पत्रों का, तो गालिब के पत्रों का हम जिक्र करते हैं। लेकिन हमारे जो ये पत्र मुहिम के जो पुरोधा हैं, आज एक स्कूली जो बालक है, बालिका है, वो इससे जुड़ चुका है। आज एक गृहिणी इस मुहिम से जुड़ चुकी है। आज सरकारी सेवा, चाहे गैर सरकारी सेवा हो, चाहे एनजीओ के लोग हों, चाहे शिक्षाविद हैं, चाहे वो लेखक हैं, बड़े साहित्यकार हैं, तो इस मुहिम में एक इस तरह का कारवां आगे बढ़ रहा है कि वो अपनी बात को अपनों तक पहुंचा रहे हैं पत्रों के माध्यम से। ये मैं ये समझता हूँ कि एक जो ये बिल्कुल एक नई जो एक पहल हो रही है पत्र लेखन की, वो एक शुरुआती दौर है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये एक नई दिशा में हम सबको ले जाएगा। देखिए, जब पत्र लेखन की बात आती है और जो पत्र पहले लिखा करते थे और उन पत्रों की जो भाषा होती थी और शैली होती थी, क्योंकि पत्रों की जो भाषा और शैली है वो, और चाहे हम व्हाट्सएप पे लिखें, चाहे हम टेलीग्राम पे कोई मैसेज दे दें, चाहे आज की जो सोशल मीडिया है, चाहे हम फेसबुक पे बात करें, लेकिन इनकी शैली और पत्र लेखन की शैली में जमीन आसमान का अंतर हुआ करता है। जी बिल्कुल। आप जो मुहिम लेके चल रहे हैं वो शैलीगत है, पत्र लेखन की शैली को जिंदा करना है, पत्र लेखन को जिंदा करना है, या आज की पीढ़ी को पत्र लेखन सिखाना है? आपकी ये मुहिम का जो उद्देश्य क्या है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। जहां तक उद्देश्य है तो उद्देश्य के बारे में मैं आपको ये निवेदन करना चाहूंगा कि मैं शुरुआत में ही कह चुका हूं कि आज का जो सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हम कितना पढ़ लिख गए, हमने कौन सी नौकरी हासिल कर ली, हम कौन से पद प्रतिष्ठा पर हम स्थापित हो गए, हम क्या कमाते हैं, हम क्या कैसा स्टेटस मेंटेन करते हैं, बल्कि सबसे बड़ी जो आज की जो चिंता है, आज की जो आवश्यकता है, वो इस बात की है कि हम कितनी तरह से या कितने अंदर तक हमारे अंदर इंसानियत भरी हुई है, हम कितने संवेदनशील हैं, हमारे जीवन मूल्य कितने आज शाश्वत हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर के ये एक पत्र मुहिम चलाई गई है। ये इसका मौलिक स्वरूप है या एक उद्देश्य है। दूसरी बात जो आती है, आपने जो अभी जिक्र किया, ऐसा नहीं कि लिखे नहीं जा रहे हैं। अपने संदेश से, अपनी जो बात है, हम व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हैं, हम उसको संदेशा मैसेज के जरिए भी हम दे सकते हैं, हम नेट के जरिए, इंटरनेट के जरिए, उसको मेल के जरिए अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन आप इन दोनों में फर्क है कि आप कलम लेकर के उस चीज को याद करें, उसके साथ गुजारे गए पलों को आप याद करें, तो हूबहू उसका चेहरा है जिसको आप केंद्र में रख करके पत्र लिख रहे हैं, उसका चेहरा आपके सामने आ जाएगा और भावनाओं का जो एक ज्वार है वो अंदर से उमड़ घुमड़ करके आता है। तो वो जो कागज में कलम चला करके हमारे जो प्रतिभागी हैं अपनी बात को लिखते हैं, अपनी दिल की बात को वो लिखते हैं, तो उसका असर बहुत गहरा होता है, बहुत भारी होता है जिस व्यक्ति को वो पत्र लिखा जा रहा है। क्योंकि महज लिख देना मैं नहीं मानता कि महत्वपूर्ण है, उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि जिस भावना से उसने वो पाती लिखी है किसी
अपने को, अपने रिश्ते में कोई भी उसका हो सकता है, वो उसको किस रूप में ले रहा है, उसको बात कहाँ तक वो उसको आत्मसातीकरण कर पाता है, तो वो उस पाती लेखन का सबसे एक अहम उसका मूल्य होगा। दूसरी बात, स्कूली बच्चों या जो कॉलेज गोइंग जो आज के बच्चे हैं, आप ताजुब करेंगे जब हम स्कूल में या कॉलेजेस में बच्चों के साथ रूबरू होते हैं, हॉस्टल में भी हम लोग, और उनसे ये जिक्र किया जाता है कि आपने कभी कहा, तो बड़ा निराशावादी एक उनके बात आती है कि हमने कभी न तो पोस्ट कार्ड देखा, ना लिफाफा देखा, ना अंतर्देशीय पत्र क्या होते हैं। तो ये चीजें आज जो आ रही हैं, ये बिल्कुल धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। बच्चे बहुत अधिक पढ़ लिख रहे हैं, बच्चे अच्छा कर भी रहे हैं, लेकिन जो उनकी राइटिंग स्किल है, उनका जो अभिव्यक्ति करने का जो उनका अंदाजा है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो ये पत्र लेखन न केवल भावनाओं को सामने वाले को प्रकट करने का, संवेदनाओं को जीवित रखने का उद्देश्य है, संवेदन शून्यता का जो दौर है उससे कहीं बाहर निकलने का इसके पीछे उद्देश्य है, जीवन मूल्यों को सुदृढ़ करने का इसके पीछे उद्देश्य है, आपके जो पारिवारिक जो सदस्य हैं, आपके पारिवारिक जो मित्र हैं, उनको बहुत नजदीक लाने का इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है। और सबसे बड़ा उद्देश्य इसका जो स्कूलों में हम जा करके कर रहे हैं, उन स्कूली बच्चों को या कॉलेज गोइंग जो छात्र छात्राएं हैं, उनको अपनी बात कहने का एक तरीका आना चाहिए, एक सलीका आना चाहिए कि हाँ, अगर हमें अपनी कोई बात कहनी है अपने माँ को, अपने पिता को, अपने गुरुजन को या किसी को, तो हम किस तरह से अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपनी बात को हम उन तक पहुंचा सकते हैं। तो ये कई तरह के आयाम लिए हुए है ये पाती मुहिम, और धीरे धीरे हम इसमें देख रहे हैं कि जो पत्र हमारे पास में आते हैं, हम उनको पढ़ते हैं, तो जिस भावना से उस पत्र लेखक ने उन पत्रों को पढ़ा, तो पढ़ते वक्त हम स्वयं उसमें डूब जाते हैं और ये सोचने लग जाते हैं कि आज ये हम बेवजह ही ये कहते हैं कि आज का बच्चा किस जमाने का बच्चा है, वो जीवन मूल्यों की बात नहीं जानता, माता पिता के दुख दर्द को नहीं जानता। ये गलत बात है। अगर आप इन बच्चों के पत्र को आप पढ़ेंगे, अभी हमारे सवाई माधोपुर में ही एक पुस्तक विमोचन हुआ, ये लिख दी पाती बाबुल को, ये जो पुस्तक आई, इस पुस्तक में 181 बिटियाओं के पत्र हैं अपने पिता को। और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि इन पत्रों को अगर कोई व्यक्ति पढ़ेगा, तो वो ये मान के चलेगा कि बिटिया या बेटी अपने पिता के लिए कितना सोचती है। जिस बेटी को हम कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं कर रही है, या आज के दौर की बच्चियां हैं, लेकिन निश्चित रूप से ऐसे पत्र आ रहे हैं कि वो भावनाओं में डूब करके पत्र लिखे गए हैं। तो बहुत बड़ा इसका फलक है, बहुत बड़ा इसके उद्देश्य है। इन उद्देश्यों को लेकर के हम अपनी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, ये क्योंकि एक बहुत बड़ी मुहिम आपने चलाई है और जब खत आता है तो खत में कागज में चेहरा दिखता है, वो जी मानवीय जी जी। संवेदनाएं और एक जो शिल्प, उसका जो पत्र का शिल्प होता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी जो पाती लिख दी बाबुल के नाम, वो उसमें मानवीय संवेदनाएं, बेटी की जो एक अभिव्यक्ति है, संवेदनापूर्ण अभिव्यक्ति, जाहिर सी बात है कि उसमें वो सामने आती है। सर, संवेदनाओं का जहाँ तक सवाल है कि वो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि संवेदनाओं को लेकर के ही इसका अपना अलग महत्व है। साहित्य की एक बहुत ही बड़ी विधा है पत्र लेखन की। अन्य बिल्कुल। विधाओं की आप बात अगर करेंगे, चाहे वो कहानी विधा हो, उपन्यास हो, कविता हो, गजल हो, अन्य और विधाएं हैं, तो उन विधाओं से ये बिल्कुल हट करके है। इसमें आप काल्पनिकता की बात नहीं कर सकते। अगर अपनी माँ को आपको पत्र लिखना है, तो वही बात आप लिखेंगे जो माँ और बेटे या बेटी के बीच में कोई ऐसी बातें हैं, कोई ऐसी संवेदनाएं हैं। अगर पिता को हम पत्र लिख रहे हैं, तो वहाँ कोई कल्पना का कोई सवाल नहीं है। अगर हमने एक हमारी प्रतियोगिता थी, लिख दी पाती मीत को अपना जो बचपन का मित्र है उसे हमने पत्र लिखवाए हैं। इसके अलावा डाकिया, जो कि सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है संदेशे हम तक लाने का, हमारी खुशी में, हमारे सुख दुख में, डाकिया डाक विभाग का एक कर्मचारी जो हाशिए पर है आज, लेकिन उसको भी हमारे जो पाती मुहिम के जो हमारे सुधीजन हैं, हमारे जो सहयोगी हैं, उन्होंने पत्र लिखे। अब आप ताजुब करेंगे, कल्पना भी कर सकते हैं कि अगर एक डाकिए को ये कहा जाए कि आप रोज संदेशे लाते हैं, हमारे खुशी में, हमारे दुख में शरीक होते हैं,
हम आपके लिए क्या सोचते हैं, हमारे मन में आपके लिए कितनी बड़ी श्रद्धा है, कितना बड़ा स्नेह है, तो ये अंदाजा लगाया सकता है कि उसका कितना बड़ा मनोबल बढ़ेगा। वो लोग उसको संबोधित करके लिख रहे हैं, कोई काका उसको कह रहा है, कोई भैया कह रहा है, कोई डाकिया बाबू कह रहा है, कोई नाम से उसको पुकार रहा है। इतने बड़ा जो स्नेह लोगों का डाकिए के नाम से जो पत्र लिखे हैं, तो एक बहुत बड़ी, मैं ये मान के चलता हूँ कि उन लोगों को इससे न केवल एक सीख मिलेगी, न केवल उनको अपने काम को आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिलेगी, बल्कि वो ऊर्जा से लबरेज होंगे। तो संवेदनाएं निश्चित रूप से हैं, न केवल लिखने वाले की तरफ से, बल्कि जिसके लिए वो पत्र लिखा गया है उसको भी वो कहीं न कहीं बहुत कुछ देने के लिए हमारी जो पाती मुहिम है ये काम कर रही है। डाकिये की जो पाती का अभी सवाई माधोपुर में ही विमोचन हुआ, तो देख हमारे करीब 15-20 डाकिये भाई आए, ये डाकिये की पाती का विमोचन किया। क्या इसमें बात आप है। देखेंगे, इसमें 101 पत्र हैं, यानी कि हिंदुस्तान भर के नहीं बल्कि बाहर के भी, सऊदी अरब से भी इसमें पत्र समाहित हैं। इनमें पत्र लिखे गए हैं अलग अलग देशों के लोगों ने, अलग अलग राज्यों से। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत बड़े साहित्यकार होंगे, लेखक होंगे। इसमें एक आम जो गांव का व्यक्ति है, स्कूल जाने वाला बच्चा है, या एक व्यवसायी है, व्यापारी है, तो अनेक लोगों ने इसमें पत्र लिखे हैं, अपनी भावनाओं को बहुत ही सुंदर डाकिये के तरीके प्रति से प्रकट किया है। तो ये जो भावनाओं का जो जो दौर है, ये भावनाओं की जो बात हम कह सकते हैं, ये सुखद एहसास की बात कह सकते हैं, वो अगर कहीं मिलती है तो मेरा मानना है वो केवल पत्र के माध्यम से ही हम अपनी भावनाएं दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि एक दूसरे से जुड़ी हुई संवेदनाओं को, भावनाओं को अभिव्यक्त करने का पत्र एक बहुत बड़ा जरिया है। लेकिन ये जो आपने एक अलग दिखाई है कि डाकिये के नाम पत्र या पाती, जी जी जी। कुछ डाकियों ने आपसे इसके बारे में कहा होगा कि ये संवेदनाएं आपकी हमारे प्रति हैं, जो पत्र हम आप तक पहुंचाते हैं। व्यक्ति उस डाकिये के लिए क्या सोचता है, तो आपको कुछ ऐसे अनुभव आप बताएं। सर, इसमें जब से ये पाती प्रतियोगिता हमने स्टार्ट करवाई है, निरंतर लोगों का कारवां इससे जुड़ता चला गया है। और बनस्थली विद्यापीठ में एक डाकिया थे जो कि अब आगे उनका प्रमोशन होके भीलवाड़ा चले गए। वो उन दिनों डाक बांटने का काम करते थे। तो अब तक तकरीबन हमें अलग अलग विषयों पर हमने तकरीबन 19 विषयों पर अखिल भारतीय स्तर की पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन हो चुका है, जिसमें हमारे पास में 10,000 से भी अधिक लेटर आ चुके हैं। इन पत्रों को हमारे तक पहुंचाने का जो माध्यम बने, जो सेतु का काम किया, यानी कि हमारे जो पाती लेखक ने जो हमें पत्र भेजे डाक के जरिए और वो फिर हम तक आए, उनमें एक बहुत अहम जो कड़ी थी, अहम जो रोल निभाया, वो बनस्थली विद्यापीठ के पोस्ट ऑफिस के डाकिया जी थे, राधे श्याम जी प्रजापत। तो राधे श्याम जी प्रजापत प्रतिदिन पत्र उनके लेके आते थे, और हमारे जो घर पे बच्चे हैं, मेरी वाइफ हैं, वो उन पत्रों को सहेज करके रखते थे। मुझे वो बताया करते थे कि आज इस का पत्र आ गया, और मैं उसका रजिस्टर मेंटेन मैंने अपने जहाँ मेरा कार्यस्थल है वहाँ कर रखा है। मेरे पास में व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है कि आज इन लोगों के पत्र आए, तो रजिस्टर में उसको इंदराज कर दिया। तो जो मैं जिक्र कर रहा था कानवा साहब आपसे, राधे श्याम प्रजापत जो डाकिया थे, उन्होंने एक दिन ये जिक्र किया कि कोई काश कोई मुझे भी या हमें भी कोई पत्र लिखता, तो ये वो क्या बात बात थी है, वाह। जो जो हमें चुभ गई, या जो दिल को बिल्कुल दिल तक वो लगी। जब रात में बात हुई मेरी वाइफ से, मेरी मीना जी से, तो उन्होंने जिक्र किया कि आज राधे श्याम जी ये बात कह रहे थे। बस तो उस वही वो क्षण था। फिर हमने ये किया कि अगली जो पाती होगी, अगली जो पाती का विषय होगा, वो डाकिये के नाम पाती हम लिखवाएंगे। और मुझे बहुत ही अपार खुशी है, बहुत ही हर्ष का विषय है कि जब हमने ये पटल पर हमने रखा, हमारे जो प्रतिभागी हैं, हमारा जो बहुत बड़ा ग्रुप है, पाती ग्रुप, करीब 250 से ऊपर उसमें लोग हैं, बाकी इनडायरेक्टली तो हजारों की तादाद में है। तो उनको ये बहुत विषय बहुत भाया, बहुत भावुक विषय था, और उस पर निरंतर पत्र आते गए। हमारे पास में 300 से भी ज्यादा पत्र आए। इसमें बड़े भी थे, छोटे बच्चों के भी थे, अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग थे। तो जब इसमें सवाई माधोपुर में इस किताब का हमने विमोचन किया, तो राधे श्याम जी का वहाँ स्वागत सम्मान किया। और जो डाकिया
अलग अलग क्षेत्र से हमने बुलाए थे। स्टेज पर जब उनको सम्मानित किया गया, हमारे अनेक जो उसमें आए थे, जैसे डॉक्टर बजरंग सोनी जी जयपुर के थे, जयपुर के बिल्कुल। इधर अजमेर की डॉक्टर नीलिमा तिग्गा जी, जोधपुर की नीना छिब्बर जी, बसंती पवार जी, और भी इन लोगों ने सब ने मिल करके, जो भी उसमें आशा शर्मा हंस जयपुर की, इन्होंने जब स्टेज पर इन सब डाकिया भाइयों को माला पहनाई, उनको क्या नाम कुछ मोमेंटो भेंट किए, तो उनका चेहरा देखने लायक था। उनके खुशी एक थी खुशी उनके का, एक चेहरे की सुकून का अलग जो तरह था, की। वो हमारी, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम जिसके लिए काम कर रहे हैं, अगर उसके चेहरे पर वो भाव आ जाता है, तो हमको लगता है कि हमारा जो काम है वो सार्थक हुआ। उसके बाद दूसरे दिन जब मुझसे यहाँ के डाकिये मिले, तो उन्होंने काफी बहुत ही उत्साहित थे, उनकी आंखों में सजल थी आंखें मेरे ऑफिस में आकर के, कि साहब आपने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस दिशा में हम अपने कदम बढ़ा रहे हैं वो शायद गलत नहीं, लेकिन इसमें मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये अकेले मेरे या मेरे परिवार की हम बात करें, मीना जी का या मेरे दोनों बेटे का, ये हमारे बूते की बात नहीं, हमारा बहुत बड़ा एक कुटुंब आज बन चुका है, पार्टी का कुटुंब। और जिस कुटुंब में बहुत सारे लोग, 8,000 से ज्यादा लोग इसमें जुड़ चुके हैं, स्कूली बच्चे भी जुड़ चुके हैं। और खुशी की बात यह है, आज के इस दौर में जब हम ये मान के चलते हैं कि आज के बच्चे केवल नेट से चिपके रहते हैं, मोबाइल उनके हाथ से छूटता नहीं, अब आलम ये हो गया है कि जैसे ही कोई एक पार्टी प्रतियोगिता का समापन होता है, उन बच्चों के फोन आ जाते हैं अपने टीचर्स के थ्रू कि सर अब अगली पार्टी का क्या विषय होगा, यानी कि वो उसको उत्सुकता से वो उसको देखने लग गए हैं। तो जो डाकिये की पार्टी का जो जिक्र आप कर रहे थे, इससे बहुत बड़ा एक सुकून मिला। अच्छा, मेरे पास में लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए, फोन भी आए कि हम जिस विभाग में काम करते हैं उस विभाग से शायद हमें इतना कुछ नहीं मिला सैलरी के अलावा, लेकिन आपने हमें आज इतना बड़ा कद हमारा ऊंचा कर दिया कि हम हमेशा इस मेरा हेडफोन होत लइयो लीडर को याद रखेंगे। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का पल था, न केवल मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, बल्कि हमारा जो पूरा पाती परिवार है, पाती कुटुंब है, हम सब लोग उससे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हुए। और ये हमने माना कि आगे चल करके हम और भी अच्छा, इससे अच्छा काम करेंगे। अरे नेगी साहब, एक बात, ये बात बिल्कुल तय है कि मानवीय जो अभिव्यक्ति होती है वो संवेदनाओं के पार भी जाती है और संवेदनाओं को लेकर के भी रहती है। और पत्र लेखन एक ऐसा विषय है जिसमें नितांत व्यक्तिगत संवेदनाएं होती हैं और उनको अभिव्यक्त करना उसका एक अलग तरीका होता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो हम तक डाकिया जो चिट्ठियां पहुंचाता है, यदि उसके नाम भी कोई बात हो तो ये इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन जो आज का तकनीकी युग है, इस तकनीक ने सबसे पहले हमसे जो विदा किया हमारे हाथों में से, वो तार को या टेलीग्राम को विदा किया, या यूं कहें कि टेलीग्राम सबसे पहले शहीद हुआ। नई तकनीकी आई तो तकनीक के हिसाब से सबसे पहले जो शहीद हुआ वो टेलीग्राम हुआ। धीरे धीरे पत्र और पत्र लेखन की जैसे हमने शुरुआत से बात की, लेकिन अभी हमारे सामने जो समस्या ये आ रही है कि लिखने की जो तकनीक है, वो आपने ये जो मुहिम शुरू की है उसके बाद में बच्चों में कहीं ना कहीं सृजनात्मक प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाने के कहीं ना कहीं बात शुरू हुई है। और इसके लिए तो आपको हम साधुवाद देंगे जिस तरह की, क्योंकि ये जो छूट गया है। लेकिन फिर भी आज का बच्चा सबसे पहले जब वो एग्जामिनेशन पेपर लिखने का सोचता है तो भी वो कंप्यूटर पे टाइप करना ज्यादा सहूलियत समझता है, मोबाइल पे टाइप करना ज्यादा अच्छा समझता है, बजाय इसके कि कलम लेकर के वो लिखे। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि आप ठीक है, बहुत अच्छा, आप क्या नाम पढ़ सकते हैं, आपके अंदर अच्छी योग्यता है, लेकिन लेखन जो कौशल है, लेखन कला, वो विकसित किया जाना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमारी जो शर्त है, जितने भी पत्र हमारे पास में आएंगे, हमने पहली शर्त इसमें ये रखी है कि ना तो कोई व्हाट्सएप के जरिए भेजेगा, ना कोई हमें मेल करेगा, ना हमारे जो मुख्य जो पत्र लेखन का है वो इस पर आधारित है कि वो अपने कागज में कलम से उसको एक तरफ कागज में लिख करके हमें पत्र भेजेगा। इसका देखिए एक फायदा यह है कि उसकी भावनाओं का जो ज्वार है या जो भावनाएं हैं, वो तभी उमड़ती घुमड़ती हैं जबकि हाथ में कलम लेकर के आप कागज पर अपनी बात को उतारेंगे। और न केवल उतारेंगे, बल्कि उसका दूसरा पहलू ये होता है कि जिसके पास आप वो पत्र भेज रहे हैं,
जो उसको पढ़ रहा है आपके हाथ से लिखी हुई इबारत को, उस पर भी उसका बहुत ही असर होता है। दूसरी मैं आपसे ये बात और साझा करना चाहूँगा कि जब से हमने ये पत्र मुहिम पर काम करना शुरू किया है 2018 से, तब से आप ये मान चलिए कि कई लोगों के अनुभव हमारे सामने आते हैं, कई स्कूली बच्चे हमसे मिलते हैं, हमारे कई पाती लेखक मिलते हैं, तो वो खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं कि कहीं न कहीं उनकी रचना धर्मिता में इजाफा हुआ है, उनका लेखन कौशल में इजाफा हुआ है। और ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे समय का दस्तावेज हैं, ये सभी पुस्तकें 11 की 11 पुस्तकें, और इस समय के दस्तावेज को जब कभी भविष्य में पढ़ा जाएगा तो हर व्यक्ति ये कहेगा कि इससे बड़ी कोई वैश्विक मुहिम हो ही नहीं सकती है, जो जहाँ पर्यावरण की बात करते हैं, जहाँ माँ की बात करते हैं, जहाँ पिता की बात करते हैं, उन सभी संवेदनाओं की, उन सभी भावनाओं की बात करते हैं। और नेगी साहब और पूरी टीम जो इनके साथ जुड़ी हुई है, उसका हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी जो जुड़े हमसे, उन सबका भी हार्दिक आभार। नेगी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।